हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 32 और 33 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप सब जल्दी से 110 लाइक, 40 कमेंट और 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ड्यूक बोलता है, मुझे 100 हाई क्वालिटी मेडिसिन पोशन चाहिए। बेलिडा सोचती है, 100 ये बहुत ही ज़्यादा है जितना मैंने सोचा था, पर यह इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये अच्छा होगा कि मुझे उससे बात करके कम रकम पर ले आना चाहिए। बेलिडा बोलती है, मुझे माफ़ करना, सच बोलूँ तो 100 बहुत ही ज़्यादा है। ड्यूक बोलता है, ऐसा है क्या? तभी बेलिडा बोलती है, पर मुझे लग रहा है मैं बना सकती हूँ। मैं एक दिन में 2 बनाऊंगी तो मैं हर महीने में 60 बना सकती हूँ। ड्यूक तो चौंकते हुए बोलता है, 60? बेलिडा बोलती है, अगर ये सुनने में अच्छा है तो चलो एक डील करते हैं। क्या आप और भी ज़्यादा चाहते हैं? ड्यूक तो चौंकते हुए सोच रहा होता है, 60 हाई क्वालिटी पोशन एक महीने में, ऐसा लग रहा है उसके लिए ये बच्चों का खेल है और मुझे लगता है वो इससे भी ज़्यादा बना सकती है। बहुत वक्त तक जरूर किसी ने उसका आँखों को और कानों को बंद करा था ताकि उसे उसकी सच्चा कीमत पता ना चल जाए। मुझे यकीन है वो 7 साल के आसपास थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो इमोशनल लेस था और वो वही करती थी जो काउंट बोलता था उसे करने के लिए, जैसे कि एक सर्कस का बंदर जो अपना पावर दिखा रहा है। हालांकि उस वक्त पर भी थोड़ा सा इमोशन था, उसके शकल पर थोड़ा सा गर्मजोशी था, पर वो थोड़ा सा हिस्सा भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो अभी क्या चाहती है ये आर्कमिजीज नहीं है, क्योंकि ये एक इक्वल एक्सचेंज है। ड्यूक बोलता है, ठीक है चलो एक डील करते हैं। बेलिडा बोलती है, तो मैं कहाँ रहूँगी? ड्यूक उसे एक एड्रेस देता है, बोलता है इस लोकेशन पर आ जाओ, मैं सब कुछ तैयारी कर दूंगा ताकि तुम वहाँ रह पाओगी। इसके साथ ही उधर एक इंसान है जो तुम्हें एडवाइस देगा। बेलिडा बोलती है, ठीक है पर तुम कब चाहते हो पोशन रेडी हो जाए? ड्यूक बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पहुँच जाओगी। आपके लिए सीखने का तैयारी कर दूंगा एक बार जब तुम वहाँ पहुँच जाओगी। आर्कमिजीज हाउस में बेलिडा बोलती है, थैंक यू, तो फिर मैं अभी चलती हूँ। योर ग्रेस, ड्यूक बोलता है, तुम जरूर थक गई होगी, इधर बहुत सारी खाली कमरे हैं, तो क्यों ना तुम एक दिन और यहाँ नहीं रुक जाते? बेलिडा बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, और वो चली जाती है। ड्यूक बोलता है, वो मेरे सोच से भी ज़्यादा चौकन्ना है, पर क्या ये अच्छी चीज़ है? और अगर मैं सोचूं तो मैं उससे एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया, वो क्यों एक फार्मेसी खोलना चाहती है और उसके इरादे क्या है? पर काउंट डालर्ट ने किस तरह का मॉन्स्टर को बनाया और पीछे छोड़ दिया। सीन बेलिडा पर आता है, वो जा रही होती है अपने होटल रूम में और बोलती है, मैं जा रही हूँ होटल में। टिरोन बोलता है, हाँ ठीक है। बेलिडा बोलती है, तुम थक गए होगे, तुम्हें मुझे ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। टिरोन बोलता है, मैं ठीक हूँ। तभी बेलिडा उसके उंगली को देखता है, उसे चोट लगा हुआ होता है। बेलिडा बोलती है, ठीक है, और जाते हुए सोचती है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं जब मैं टिरोन को देखता हूँ। एक कैट जो हमेशा मुझसे चिपकता था, एक सॉफ्ट और वार्म छोटा सा चिड़िया, और एक पपी जो मुझे उसके इनोसेंट आंखों से देखता था। वो सारे जानवर जो मुझे प्यार से देखते थे। फादर ने उन सबको मार डाला। शायद ये मेरा आदत हो गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि टिरोन भी उनके जैसा एक दिन खत्म हो जाएगा।
जाएगा, भले ही फादर मर के चले गए हैं। तभी वो फिर से टिरोन को देखता है। टिरोन तो डर जाता है। तभी बेलिटा उसे अपने हाथ देते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूं? टिरोन खुश हो जाता है और बोलता है हाँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। बेलिटा बोलती है मेरे ज्यादा करीब मत चलो। टिरोन बोलता है ठीक है। तभी बेलिटा जब अपने होटल के कमरे में आता है तभी उसका तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि रेनहार्ड विंडो पर बैठकर बोलता है हेलो मास्टर, आप कैसे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम ऐसे भाग गई। आप मेरे कमजोर सा दिल को हर्ट करे। बेलिटा बोलती है तुम पागल, क्या तुम्हारे पास कोई पेशेंस नहीं है? रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है मास्टर, जब मैंने आपको पिछली बार देखा था तब से आप बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो गए हो। ही। बेलिटा बोलती है ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है इसे। रेनहार्ड बोलता है हाँ ये सच है, पर मैं आपको ज़्यादा वक्त देना चाहता था, पर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ अगर मैं और ज़्यादा देर वेट करूँगा तो। और वो बेलिटा को हक करते हुए बोलता है तो प्लीज़ अपने इस पेट पर थोड़ा सा रहम करिए। और इसके साथ ही एपिसोड 32 इधर खत्म होता है। एपिसोड 33 को शुरू करने से पहले गाइस आप सब जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 33 के शुरुआत में रेनहार्ड बोलता है प्लीज़ अपने इस पेट पर थोड़ा सा रहम करो मास्टर। बेलिटा सोचती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और बोलती है मैंने तुम्हें बोला है तुम मेरे पेट नहीं हो। रेनहार्ड बोलता है तो क्या मैं आपका खिलौना बन जाऊं? बेलिटा बोलती है मैं तुम जैसे आदमी को मेरा खिलौना नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। रेनहार्ड बोलता है आप कितना कोल्ड हो मास्टर। पर मास्टर क्या आपने वो सुना, शाही फैमिली ने आपके तलाश के लिए बोले हैं। बेलिटा बोलती है हाँ, और मैंने तुम्हारे द्वारा लगाए हुए वांटेड पोस्टर को भी देखा और उसके ऊपर रखा हुआ कीमत को भी। रेनहार्ड बोलता है पर ओल्ड एम्परर ने इसमें अपना कीमत को भी जोड़ दिया है। गाइस मुझे लग रहा है एम्परर ने शायद मिसिंग पोस्टर को हटाकर वांटेड पोस्टर लगा दिया है बेलिटा के ऊपर। ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा, तो कंटिन्यू करते हैं। बेलिटा बोलती है क्या और सोचती है ये हो ही नहीं सकता है, शाही फैमिली ऐसा कुछ अचानक करेगा। और वो बोलती है तुमने क्राउन प्रिंस के साथ कुछ करा था ना। रेनहार्ड बोलता है ऐसा लग रहा है आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है मास्टर। मैंने सिर्फ उसके गार्ड को चोट पहुंचाया, ना ही मैंने उसे मारा ना ही उसे घायल करा। मैंने बस वैसा करा जैसे आपने बोला था मास्टर। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दो। गाइस रेनहार्ड को देखो तारीफ को सोचकर कितना खुश हो रहा है। पर बेलिटा बोलती है मैं क्यों करूँगी तारीफ, मेरे कटा हुआ सर के पीछे जब इनाम है। रेनहार्ड बेचारा अब क्या ही बोलेगा। तभी बेलिटा बोलती है अगर यही है जिसको कहने के लिए तुम यहाँ आए थे तो वापस चले जाओ। रेनहार्ड बोलता है क्या तुम जानना नहीं चाहती हो मैं आपको कैसे ढूंढा, आप कहाँ हो जब आप मेरे से भाग गए थे? बेलिटा बोलती है क्या मुझे जानना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है मैं किधर हूँ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, मुझे पता है। रेनहार्ड ये सुनने के बाद अजीब तरह से पागलों की तरह हंसने लगता है। बेलिटा पूछती है क्या हुआ? रेनहार्ड उसे अपनी ओर खींचते हुए सोचता है मैंने सोचा तुम मेरी हथेली में पूरी तरह से हो और ये मेरी चॉइस है कि मैं तुम्हें कुछ वक्त तक फ्री छोड़ दूंगा। मुझे लगता है मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था ये सिचुएशन को। रेनहार्ड बोलता है ये कितना अच्छा होता अगर तुम एक डॉल या फिर ज्वेलरी होते। बेलिटा बोलती है ये कितना बुरा है। रेनहार्ड बोलता है अगर ऐसा होता तो मैं पूरी तरह से तुम्हें मेरे बस में कर पाता। बेलिटा उसे दूर करते हुए बोलती है मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ
अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मुझे जल्दी और बिना दर्द के मारना, ये वो आखिरी चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। रेनहार्ड बोलता है, ये कितना भयानक सोच है। बेलिटा बोलती है, अगर तुम मुझे मारने नहीं जा रहे हो तो तुम जा सकते हो। मैंने एक अच्छी नींद बहुत दिनों से नहीं लिया है तो मेरा सर दर्द हो रहा है। रेनहार्ड कुछ नहीं बोलता है और चुटकी मारते हुए बेलिटा को पकड़ लेता है। गोद में बेलिटा पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। रेनहार्ड बोलता है, तुम कितना इम्पेशेंट हो मास्टर। चिंता मत करो, सोचो तो तुम्हें याद नहीं होगा, मैंने इस स्पेल को बहुत बार इस्तेमाल करा है। बेलिटा बोलती है, तुम कौन सी स्पेल के बारे में बात कर रहे हो? तभी बेलिटा का विजन ब्लर हो जाता है और वो धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए सोचती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सोने के अलावा। तभी रेनहार्ड बोलता है, गुड नाइट मास्टर, और उसे अच्छे से कंबल उड़ा देता है और उसके फेस को टच करते हुए उसे देख रहा होता है। तभी पीछे से टिरन बोलता है, रुक जाओ। रेनहार्ड घूमकर देखता है। टिरन बोलता है, तुम बेलिटा को टच मत करो, पर वो कांप रहा होता है। ये बोलते हुए रेनहार्ड उसे तिरछी आंखों से देखता है और उसके करीब आ जाता है और उसका गला पकड़कर बोलता है, मास्टर सो रही है, अपना मुंह को बंद करो। टिरन तो दर्द में होता है, फिर भी वो रेनहार्ड के आंखों में देख रहा होता है। तभी रेनहार्ड उसे छोड़ देता है। तभी टिरन ग्लो करने लगता है। रेनहार्ड उसे देखता है और घूमकर जाने लगता है और बोलता है, तुम्हारे पास मैजिक से ज़्यादा स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है। तभी टिरन रेनहार्ड का ड्रेस को पकड़ते हुए बोलता है, रुक जाओ, मैं एक मैजिशियन हूँ ना। रेनहार्ड बोलता है, ये तुम पर है। टिरन समझ नहीं पाता है। रेनहार्ड बोलता है, तुम लावा बनकर सैटिस्फाई होगे या फिर एक बटरफ्लाई बनोगे, ये तुम्हारा चॉइस है। और रेनहार्ड चला जाता है। टिरन उधर सोच रहा होता है, ये सब मेरे ऊपर है। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप नीचे कमेंट करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।